आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50 वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे देखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने अपने अपने मोबाइल में। हमें जो संतों गुरुओं से मिला है हम उसको बांट रहे हैं। मन में होगी, गुरु में होगी, धर्म में होगी, आपके काम अपने बनते चले जाएंगे, अपने आप उठते चले जाएंगे। अरे भाई, मोदी जी चाय बेचने वाले थे, अब प्रधानमंत्री बन गए तो मूल में कोई कारण तो होगा कि नहीं होगा? बोलो। मूल में वही है, धर्म है, ईश्वर है, श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए वृद्धि होती चली जा रही है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद 1 लाख वाला श्लोक बनाने के बाद दोनों भुजा उठा के बात कही, हे संसार के लोगों, तुमको अर्थ और काम की जरूरत है। क्या व्यक्ति को 2 ही इच्छाएं हैं ना, पैसा खूब हो और सारी इच्छाएं पूरी होती रहे। ऊर्ध बाहो, अरे भुजा उठा के व्यासी कह रहे, ऊर्ध बाहो विरोमेश नैव कच्चित् शृणोति में धर्मात् अर्थश्च कामश्च सकिमर्थम न सेवे। सारे शास्त्रों का सार निचोड़ में तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुमको पैसे की जरूरत है, इच्छाओं की पूर्ति तुम चाहते हो तो धर्म का पालन करो। धर्माद अर्थश्च कामश्च, धर्म से अर्थ और काम की पूर्ति। ये वेदव्यास जी। आज व्यक्ति धर्म को भूलता जाए। पहले लोग धर्म के लिए पत्नी पुत्र का त्याग कर सकते थे, शरीर का त्याग कर सकते। आज व्यक्ति धन के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है और इसीलिए इसका कोटा पूरा नहीं हो पाता। गुरु तेग बहादुर जी महाराज से यही तो कहा था मौलवियों ने, औरंगजेब ने, कि तुम हिंदू धर्म छोड़ दो, इस्लाम स्वीकार कर लो, मौज से रहो पंजाब में जैसा चाहो। उन्होंने कहा धर्म नहीं छूटेगा। तो बोले सिर कटाना पड़े, बोला तैयार। या तो धर्म छोड़ो या सिर कटाओ। गुरु तेग बहादुर जी ने क्या कहा? सिर कटा दे। बोले आ जाओ। पंजाब से चल के दिल्ली पहुंच गए। शीशगंज गुरुद्वारा अभी है दिल्ली में भाई, जहां उनका सिर कटा था। बार बार उनसे पूछा गया और उनके शिष्यों को बुरी तरह से काटा मारा गया। कहा गया कि तुम स्वीकार कर लो, नहीं तो इनकी तरह मरो। उन्होंने कहा ठीक, सिर काट, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। आज का व्यक्ति धर्म की ओर ध्यान नहीं रख रहा, वह पैसा मिलना चाहिए। रहीमन काहू भांति गांठ में आवे दाम, काम दाम की लगन में भूल गए घनश्याम। आज व्यक्ति का सिद्धांत बन गया जैसे तैसे कैसे भी हो पैसा आना चाहिए। न धर्म का परवाह है न भगवान की। धर्म की जड़, धर्म जड़ है अर्थ और काम, और धर्म जड़ है भगवान की प्राप्ति। ये ध्यान देना है। धर्म का पालन। भगवान शंकर से कहा गया कि आप युद्ध के लिए तैयारी करें, मैं उसकी स्त्री का पातिव्रत भंग करता हूं। भगवान से किसी का पातिव्रत भंग नहीं होता। गोपियों का पातिव्रत भंग हो गया होता तो नरक न गई होती।
लेकिन एक निमित्त बनाना था और ये दुनिया को दिखाना था कि पतिव्रता नारी कितनी महान होती है। उदाहरण प्रस्तुत करना होता है ना भाई। यहां युद्ध महिसागर संगम के पास प्रारंभ हुआ, वहां से शंखचूड़ चलने लगा तो तुलसी ने कहा कि मेरे हृदय में धड़कन हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है अनिष्ट होने वाला है, और आप भगवान शंकर से युद्ध करने जा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूं? नहीं देवी, भगवान शंकर समदर्शी हैं, वो मारेंगे नहीं, और अगर मारेंगे तो उनके हाथ से मर के मैं बैकुंठ चले जाऊं, रोको नहीं जाना। अश्रुपूरित नेत्रों से उसने विदा किया है, और मन में भय है। शंखचूड़ पहुंचा है, या तो देवताओं का राज्य लौटा दो, सुख से रहो, मैं युद्ध करो। शंखचूड़ ने कहा युद्ध करेंगे। भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया है, पर कोई उसे मार नहीं सकता। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बना दिया। सुन रहे हैं ध्यान से? नहीं, पहले ब्राह्मण बन के कवच ले आए और अब शंखचूड़ पति का रूप बना के पहुंच गए। जैसे देखा पतिदेव आ रहे हैं, उठ के खड़ी हुई, आगे बढ़ के प्रणाम किया। युद्ध समाप्त हो गया क्या? नहीं देवी, युद्ध तो बहुत लंबा चल रहा है। फिर आप कैसे आ गए? तुम्हारा प्यार खींच लाया, तुम निरंतर मेरा ही ध्यान करती हो ना, तो मेरे मन में खिंचाव हो रहा था। सेनापति के जिम्मे लगा के आ गया हूं, 2-4 दिन रह करके चला जाऊंगा। और जैसे ही संबंध हुआ, तुलसी को डाउट हो गया कि पति के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति है। ये भगवान स्वयं ऐसा नाटक कर रहे हैं, नहीं तो पत्नी को क्या पता लग सकता था? जब शरीर का पता नहीं लगा तो और पता कैसे लग सकता? पर वो इसलिए उन्होंने ऐसा किया ताकि दुनिया के सामने एक उदाहरण हो जाए कि पतिव्रता नारी कितनी महान होती है। बात समझ में आ गई? इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्रोध में बोली, तुम कौन हो मेरे पति के रूप में आने वाले? श्राप दे के भस्म कर दो। भगवान चतुर्भुज विष्णु प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, दिव्य मुकुट पीतांबर। देवी, तुम्हारे पति की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हारा पातिव्रत भंग न हो। पर मुझसे पातिव्रत भंग क्या होना? तुलसा ने जो कहा सुनो ध्यान लगा। यही तुलसी जो घर घर पूज रही है ना, इसी तुलसी कहानी। कहीं जालंधर है, कहीं शंखचूड़। उसने कहा नारायण, तुम धर्म के संस्थापक हो, तुमने ही धर्म की मर्यादा बनाई है। पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है। तुम कठोर हृदय हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पत्थर हो जाओ। एक पतिव्रता नारी, भगवान विष्णु जो जगत के पालक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनको श्राप दे रही है, तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर हो जाओ। बैठो बैठो। मलोट। तो तुम पत्थर हो जाओ। अब ध्यान ये देना है कि आज की नारियां तो भगवान को पाने के लिए भजन कर रही हैं, और वहां भगवान स्वयं पहुंचे हैं और वो भगवान को श्राप दे रही, तुम पत्थर हो जाओ। भगवान ने कहा देवी, तुमने हमें श्राप दिया है, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं।
ध्यान दे रहे हो ना? तुमने हमें श्राप दिया, हम तुम्हें वरदान। तुमने दुनिया को दिखा दिया कि पतिव्रता नारी कितनी महान होती है, इंसान तो क्या भगवान को भी ठुकरा देती है। ये उदाहरण तुमने प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अगर मैं शालिग्राम बनूंगा तो तुम गंडकी नदी बनो। सिंगला जी वहां फुलुल भी बना के आए। गंडकी नदी, जितने शालिग्राम निकलते हैं सब गंडकी नदी से निकलते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ के रहूंगा। लोग तो मुझसे जुड़ के रहना चाहते हैं, मेरे चरणों की भक्ति चाहते हैं, मेरे चरणों के समीप रहना चाहते हैं, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रहना चाहता, तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इतनी महान पतिव्रता हो कि तुमने ईश्वर को भी ठुकरा दिया। शालिग्राम बन के तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। गंडकी नदी में सारे शालिग्राम होते हैं। उसके बाद जब बाहर निकालेंगे भक्त लोग तो तुम तुलसी का पौधा बनो, और तुम्हारा पत्र जब तक मेरे सिर पर नहीं चढ़ेगा मेरे सिर में दर्द होता रहे। कहते हैं कि शालिग्राम से तुलसी हटाने वाले को गोहत्या का पाप लगता है। आप 56 प्रकार के व्यंजन बनाइए, तुलसी नहीं डालेंगे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और आप सादी फुलियां भी चढ़ा दो, उसमें तुलसी डाल दी है तो भगवान बड़े स्वाद से खाएंगे। इस कान में जो लोग विदेशी आए हैं आज वो चाय भी नहीं पीते, क्योंकि चाय में गर्म होती है, भगवान को भोग नहीं लग सकता, तुलसी नहीं पड़ती है, हम नहीं पिए। जो सब कुछ खाते थे आज वो सब कुछ छोड़ चुके। जिसमें तुलसी पड़ी होगी वही वो खाते हैं। एक चेकोस्लोवाकिया का एक अंग्रेज आया था, उससे बात हो रही थी, तो उसने बताया कि हमारे यहाँ सब कुछ खाते हैं, हर कमरे में टीवी है और हर व्यक्ति के पास कार है और हर घर में भट्ठी शराब की। नास्तिक देश है। अचानक मुझको गीता हाथ लग गई। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन था, पढ़ा, पढ़ते मन में आकर्षण हुआ और मैं वहां से यहां गया। और अब मैंने पिताजी को लिख दिया कि मैं लौट के भारत से वापस नहीं आऊंगा। माता की क्या मैं यहीं रहूं। और अब कुछ भी नहीं खाते, वही खाते हैं जो भगवान को भोग लगता है, जिसमें तुलसी पड़ी। जैसे भगवान शंकर के रुद्राक्ष है, इसी तरह भगवान विष्णु नारायण कृष्ण के लिए तुलसी। चाहे एक दाना तुलसी का हो शरीर में रहना ही चाहिए, चाहे एक दाना रुद्राक्ष का हो वो भी शरीर में होना चाहिए। ये ध्यान रखें। परिणाम ये हुआ कि तुम तुलसी का पौधा बनोगे। अब देखो पतिव्रता, मेरे पति का क्या होगा? वहां भगवान शंकर ने मार दिया। तुम्हारे पति का नाम शंखचूड़ है ना, तो देवी तुम्हारा संबंध है पति पत्नी का, तुम्हारी जैसी पतिव्रता का स्पर्श हुआ है तो वो शंख बनेगा, शंख। और शंख के जल से शालिग्राम को स्नान कराया जाएगा तो लाखों गुना ज्यादा फल मिलेगा। बड़े बड़े संत महंत मुंह से फूंक लगाएंगे शंख। शंख से ओंकार की ध्वनि निकलती है। शंख के जल से 3 बार भगवान के ऊपर घुमा दो और छींटा मारो, अनेक जन्म के पाप नष्ट हो।
शंख मध्ये स्थितम तोय भ्राम्यते केशवोपरि अंग लग्न मनुष्याणाम महापातक नश्य। जहां तुलसा को जलाया गया उसकी चिता में भगवान नारायण लौटते रहे। भगवान शंकर चिता में लौटते हैं, फसल लगाते हैं। आज भगवान नारायण पूरे शंकर बन गए। मैं तुलसा को छोड़ नहीं सकता, मैं तुलसी के बिना रह नहीं सकता। फिर बीज डाला गया है, तुलसी का पौधा निकला है, भगवान ने उसको गले लगा लिया, नाचने मारे खुशी, बोले यही मेरा सर्वस्व। संसार के लोगों, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो घर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। घर घर भोग में तुलसी पड़नी चाहिए। मेरी प्रसन्नता होगी जो तुलसी का पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, दीप जलाएंगे, कपड़ा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये महान पतिव्रता का एक उदाहरण संसार के साथ। देखो, भजन करके बहुत नारियां वैकुंठ चली गई, पर जो सम्मान तुलसी को मिला है वो और किसी नारी को मिला है आज तक? भजन करने वालों से ज्यादा सम्मान धर्म का पालन करने वाले को मिल रहा है कि नहीं? इसलिए अपने धर्म का ध्यान रखते हुए भगवत भजन करोगे तो आपका भविष्य बहुत बढ़िया बन जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ओ जिते जिते बजया मेरा मेरा हो गया, ओ जिते जिते बजया मेरा मेरा हो गया। ओ मेरे भोले दा भोलेनाथ दा ओ काशी वाले दा डमरू किते बजया, ओ मेरे भोले दा डमरू किते बजया। ओ जिते कथा सुनाई ओ जिते कथा सुनाई ओ मेरे भोले दा भोले शंकर दा डमरू ओथे वजया, भोले दा डमरू ओथे वजया, ओ मेरे भोले दा डमरू ओथे वजया, ओ जिते जिते वजया मेरा मेरा हो गया।
शिवाले दा डमरू उथे वजया ओ मेरे भोले दा डमरू उथे वजया शिवाले शिवाले जिते रहंदे भोले वाले जिते रहंदे भोले वाले भोले पीते मंगन प्याले भोले पीते मंगन प्याले ओदा रहंदे ने मत वाले मेरे भोले दा भोले शंकर दा भोले नाथ दा डमरू उथे वजया भोले नाथ दा डमरू उथे वजया मेरे भोले दा डमरू किथे वजया ओ पी के मस्त बंद का गोला फिर वो ना तेरे बम गोला वो तांडव ऐसा हरि कमाल हर हरि मुस्कनिया पे बलिहार प्यारी जो 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 ओ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरे नैन अजब मतवारे मट गए कारे कारे तेरे नैन अजब मतवारे मट गए कारे कारे तेरे नैन अजब मतवारे मट गए कारे कारे तेरे नैन अजब मतवारे मट गए कारे कारे
तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल जय हो। तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे संग में राधा रानी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा रानी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा रानी, लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल चरण पे, इस युगल चरण पे जाऊं, बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। इनके यहाँ भी कथा होने वाली है 18 से 24, 18 मई से 24। जिन्हें समय मिले आप लोग पधारें, आपके खाने और ठहरने की समुचित व्यवस्था भी होगी। अच्छा, हर हर महादेव। एक बार भगवान शंकर बैठे हुए थे, पार्वती अम्बा ने पीछे से आके आंख दबाई। भोलेनाथ ने देखा, पहचान गए पार्वती के हाथ में। अरे मजाक सूझ रही है क्या तुम? खिलखिला के हंस पड़ी। आंख से अश्रु बिंदु गिरा। एक बालक पैदा हो गया, पर वो नेत्रहीन है, बेटी डॉल है। क्या? ये क्या है? भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा पुत्र है, नेत्रहीन। अरे भाई, चित्र लेते समय अगर तुम्हारी आंखें बंद हो तो कैसा चित्र आएगा? तो तूने हमारे नेत्र बंद किए और पुत्र हुआ तो नेत्रहीन हो गया। कल बताया था ना कि चौथे दिन जिस पर नजर पड़ जाएगी और उस महीने गर्भाधान हो तो वैसे ही बेटा। इसलिए गर्भाधान के समय या गर्भाधान के बाद 9 महीने अच्छा चिंतन करना चाहिए। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान अंदर, उनकी पावन कथाएं सुनते रहना, अच्छे विचार रखना, अच्छा नाम। होने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। कई जगह हमने देखा है अपने जीवन में कि जिन देवियों ने नियम निभाया है उनके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे। माता का जो गर्भाशय है इसको खान कहा गया है। मंदिर में राजें सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। खान।
तो खान से कोयले भी निकलते हैं और खान से डायमंड भी निकलते हैं। माता की कोख खान के समान है। अगर गलत काम कर बैठती है तो कोयले की तरह धुंधकारी जैसे पुत्र नालायक हो जाते हैं। और अगर उस समय गर्भाधान या 9 महीने में अच्छा चिंतन भजन पूजन किया उसने, तो फिर ध्रुव प्रहलाद की तरह पुत्र पैदा हो जाएगा। ये 9 महीने बहुत संभालने के होते हैं। अच्छा, इस समय कई चीजें खाने की इच्छाएं होती हैं, कहीं जाने की इच्छाएं होती हैं, घूमने की होती हैं, उन सबको रोकना अच्छे से। आप लोगों ने सुना होगा कि सीता जी गर्भवती थी और राम ने त्याग दिया। ये बात तो प्रसिद्ध है कि नहीं? इस पर बहुत आक्षेप भी होते हैं, लेकिन उसका एक कारण ये भी था। भगवान ने सोचा कि यहाँ राजमहल में चर्चाएं सब संसार राज की चलते हैं, इनको भेज देंगे तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में रहेंगे और 24 घंटे वही सुनती रहेंगी, पढ़ती रहेंगी, तो बालक भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए वो धोबी का बहाना लेके भगवान ने उनको, और वो 9 महीने तक महर्षि वाल्मीकि आश्रम में रहे और 2 पुत्र हुए, लव और कुश। इतने बलवान हुए कि युद्ध में राम जी को भी मूर्छित कर दिया। लव कुश कांड पढ़ोगे तो पता लगेगा कि राम को भी, हनुमान जी को, अंगद को, सबको मूर्छित। अचानक राम को लड़ते लड़ते जब मूर्छित हो गए राम, तो लव कुश आए और बोले, माँ हमने अयोध्या के राजा को भी मूर्छित कर दिया। तो माँ के मुख से निकल गया, मुझे विधवा बनाओगे क्या? समझ में आया नहीं आया? मुझे विधवा बनाओगे? माँ आप और वो कैसा क्या? सब बात कहने का मतलब है उस समय। अब पार्वती अम्बा ने नेत्र बंद किए, सुरबिंदु गिरा, नेत्रहीन पुत्र बेटी डोलता। माँ ने कहा मैं तो संभाल नहीं पाऊंगी ऐसे बच्चे को। मेरी सहेलियां आएंगी, देखेंगी, कहेंगी पार्वती तुम इतनी सुंदरी, इतनी महान, और पति शंकर हो, ऐसा। अरे बोले ये हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं वो कल्याण के लिए होती हैं। हिरण्याक्ष तप कर रहा, हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष है न वे, वो पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा। उसके भाग्य में पुत्र है नहीं, इसलिए ये पुत्र उसको दे दे। समाधान हो गया, ले जाकर पुत्र दिया। उसने सोचा पुत्रहीन रहने की अपेक्षा चलो नेत्रहीन ही सही, पुत्र पिता तो कहलाएंगे। पालन पोषण किया उसने। यहां हिरण्याक्ष बराह भगवान के द्वारा मारा गया। उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अंधकासुर का नाम था। मैं बनूंगा। साथियों ने करे तू नेत्रहीन राजा कैसे बन सकता है? नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार, तभी तो धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला ना, पांडु को मिला था। भाई नेत्रहीन से कहीं कुछ भी सिग्नेचर करा सकते हैं, गलत से अंगूठा लगवा सकते हैं। तेरा राज्य तो हम भोगेंगे। इससे बड़ी पीड़ा हुई और फिर वो जाके तप करता, कठिन तप किया उसने, और तप का के फल स्वरूप देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा जी वर मांगो, अमर बना। बोले अमर तो हो नहीं सकते, और निमित्त ले। तो अगर मैं पुत्र हूं तो मेरी कोई मां तो जरूर होगी। अंधक ने कहा अगर मैं पुत्र हूं तो मेरी मां तो होगी। जब मां के ऊपर मेरी कामुक दृष्टि पड़ जाए, काम जाग जाए, उस समय मेरी मृत्यु। समझ में आ गया? उसे पता नहीं था कि पार्वती मां है मेरी, भगवान शंकर पिता है।
एक पाशुपत व्रत होता है सज्जनों। मनुष्य जो है ये भी पशु है। पशु तो रस्सी में बांधा जाता है, सांकल में बांधते हैं, और मनुष्य कर्म की डोर में बंधा हुआ है, इसलिए ये भी पशु है। और जब तक कर्म की डोर में बंधे रहोगे बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। तो पाशुपत व्रत होता है, 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करते भगवान शंकर की आराधना कर ली जाए तो पशुत्व से मुक्त, सारे पाप खत्म। 12 वर्ष नहीं निभे तो बोले 6 वर्ष, 6 भी नहीं तो 3, 3 नहीं तो 1, कम से कम 1 वर्ष भी अगर ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान शंकर की आराधना हो जाए तो ज्ञाता ज्ञात जितने पाप है वो सब खत्म हो, पशु भाव से मुक्ति मिल जाती। भगवान शंकर स्वयं वो व्रत कर लेते हैं। एक बार उनके मन में आया कि मैं पाशुपत व्रत करूं। उसमें पत्नी साथ नहीं होनी चाहिए। अनुष्ठान काल में पत्नी एक साथ नहीं होना। भगवान शंकर गुफा में चले गए, नंदी को रक्षित बना, सुरक्षित बना की सुरक्षा में, और गणों को, पार्वती जी बाहर। अंधकासुर के गुप्तचर आए और पराम्बा भगवती का दिव्य सौंदर्य देखा। वो सौंदर्य क्या है महाराज? उनका नाम ही त्रिपुर सुंदरी। क्या? आनंद लहरी में आदि शंकराचार्य लिखते हैं, मां तुम्हारी सुंदरता का वर्णन भगवान शंकर नहीं कर सकते, 6 मुख वाले कार्तिकेय नहीं कर सकते, और 100 मुख वाले शेष नाग भी, सरस्वती भी तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकती। सामान्य जीव क्या वर्णन करेगा? क्या? तो केवल भगवान शंकर के नेत्रों का भाई परम सौंदर्य है भगवती परम भव। वो गुप्तचर जाके बोले, सरकार ऐसी स्त्री ना हमने कभी देखी है ना सुनी, इतनी सुंदरी है। बस ये अंधकासुर कामुक हो, और सेना को भेजा कि उसको ले हमें पत्नी बनाओ। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही। और उसे पता तो नहीं ना कि मेरी मां कामुक हो गया। युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, शोरगुल मचा। तो भगवान शंकर बाहर निकले, कहीं और चले गए एकांत। भजन एकांत में करना, सुरक्षा में सबको लगा ही रखा था। पार्वती ने भगवान नारायण का स्मरण किया, आ गए। मां ने कहा, देखो ये तुम्हारी औलाद क्या कर रहे हैं? बोले, मां इनका स्वभाव ही ऐसा है, दैत्य स्वभाव छूट नहीं सकता। ऐसे लोग तभी तक चुप रहते हैं जब तक कमजोर है, और जहां बलवान हुए। महाराज यहां नारायणी सेना आ गई है, वहां दैत्य सेना है, भयानक युद्ध हो रहा है। यहां भगवान शंकर का व्रत पूर्ण हुआ कुछ वर्षों बाद, वो भी आ गए। होता यह है कि भगवान शंकर के गण जिन दैत्यों को मारते हैं, दूसरे दैत्य उठा के ले जाते हैं और फिर वो जीवित होके आ जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, ये क्या तमाशा है? यहाँ मारे जाते हैं और वहां से बोले, वो आपका चेला है ना शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो है उसी को तारा बोलते हैं ना पंजाबी में। शुक्राचार्य वो आपका ही शिष्य तो है, आपने उसको मृत संजीवनी विद्या दे रखी है। तो यहां से मरे जाते हैं, उनको वो जिला देते। अच्छा, तो शुक्राचार्य को ले आओ।
कथा है। गए, नंदी गए और उनको उठा करके ले आए खड़े। भगवान शंकर को मालूम पड़ा यही है शुक्राचार्य, जैसे गुलाब जामुन गुटक जाओ ना, ऐसे शुक्राचार्य निकल गए। संजीवनी विद्या जानते थे, अंदर जाके भी मृत्यु नहीं। अंधकार सामने आया, अंधकार से तो भगवान शंकर ने त्रिशूल मारा और उठा लिया। वो 108 नाम जानता था शंकर, वो हमने कागज दे दिया है इनको, 108 नाम वाला छप जाएगा, 2-1 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। अष्टोत्तर बड़े प्रचंड मंत्र है। नाम शुक्राचार्य जी का शिष्य है अंधकासुर। शुक्राचार्य जी हैं शंकर के शिष्य, शंकर जी से मिल गई है संजीवनी विद्या। समझ में आ गया? और शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को 108 नाम पढ़ा, याद करा। त्रिशूल से मारा ना उसको, उठा लिया। 3000 वर्षों तक वो त्रिशूल में लटका रहा, उसके प्राण नहीं निकले। वो 108 नाम जपता। शुक्राचार्य जी पेट में गए, उनको कहीं से रास्ता नहीं मिला निकलने का, तो मूत्र इंद्री के द्वारा वो बाहर आते हैं। शुक्र भी वहीं से आता है, धातु भी वहीं से आती है ना, तो वहां से बाहर आने के कारण उनका नाम पड़ गया शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। अब समझ में आ गया? शुक्राचार्य बाहर आए, शुक्राचार्य नाम दे दिया। फिर आशीर्वाद मिल गया कि तुम्हारी साक्षी में ही शादी विवाह शुभ कर्म होंगे। जब तुम अस्त हो गए उस समय कोई शादी विवाह नया कार्य नहीं। अब समझ में आ गया? अपन कहते तारा डूबा है अभी शुक्र। वो जो 3000 वर्ष लटका रहा, उन 108 नाम भी जपता रहा, तो भगवान ने त्रिशूल से उतार लिया, हाथ फेर दिया, फिर दुरुस्त हो गया। अब तुम्हारा राक्षसी भाव खत्म हो गया है, तुम हमारे गण बन करके रहो। तब तक पार्वती अम्बा आ गई। भोलेनाथ ने कहा देवी ये तुम्हारा पुत्र है ना, इसे स्वीकार कर। उसे मालूम पड़ा मेरी माँ है, तो एकदम चरणों में जाके लौट गया। बहुत रोया, बहुत रोया। बोले माँ, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी माता नहीं। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि माता न भवती। माँ मुझे पता नहीं था, इसलिए मेरे मन में वासना आ गई, पर माँ तो माफ क्षमा करती है। माँ का हृदय तो बहुत कोमल है, पर अम्बा भगवती का गले लगा लिया, तो मेरे बेटे गण भर करके निवास करोगे। ये कथा भी जो सुनेंगे उनके भी पाप कटेंगे, उन पर भी भगवान शंकर की कृपा हो। हर हर महादेव। यही विराम लेंगे। शिंगला जी को भी जाना है, भी देखो 3-3.5 घंटे लगना है। ये कथा सुनने का इनको व्यसन है, इतने व्यस्त रहते हुए भी एक कथा के लिए समय निकाले। सुनना चाहिए, सुनने से बहुत कुछ बोध होता है, भविष्य बनता है, व्यक्ति गलत कार्यों से बचता रहता है। ध्यान से सुनो। अभी आगे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी होनी है, और भी बहुत सारी कथाएं हैं। अब दिन तो केवल 3 ही बचे ना, और अंतिम दिन सुबह 10 से 12, उसके बाद भंडारा। ठीक है, कल 2 बैठ 12 ज्योतिर्लिंग और बहुत सारी कथाएं श्रवण कर। समय से आइए, लाभ उठाइए। और YouTube में जैसा आपसे कहा गया कि उसे आप लोग समझ लो, और प्रतिदिन अपने घर में बैठे खोल के सुन लिया। जय मां ललिता। YouTube पर सतगुरुदेव भगवान का ये चैनल बना है, और ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आज की जो कथा है
कल आप अपने मोबाइल पे श्रवण कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।